आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेड वेलवेट केक की रेसिपी। और ये जो केक है ये दो तरह से स्पेशल है। एक तो वैलेंटाइंस वीक चल रहा है तो रेड वेलवेट केक तो हमें बनाना ही था, बट एक्चुअली मैंने आज इसे अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए बनाया है और ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया। और हमेशा की तरह एगलेस और बिना ओवन के ही बनाएंगे आज भी हम इसे, तो आप भी इसे ट्राई करिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसके लिए सबसे पहले हम बटर मिल्क बनाएंगे। तो एक बोल में मैं यहाँ ले रही हूँ 3/4 कप दूध। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर है दूध। और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 छोटा चम्मच विनेगर यानी कि सिरका। आप चाहें तो इसकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो बस इसे थोड़ा मिक्स करेंगे और आप देख रहे हैं कि दूध हल्का हल्का सा कर्डल होना शुरू हो गया है। तो बस इसी तरह से इसे थोड़ा मिक्स करके अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे। और तब तक एक साइड पे मैं आपको अपना होममेड ओवन यानी कि कढ़ाई का सेटअप भी दिखा देती हूँ। तो उसके लिए कोई भी मोटे तले वाली कढ़ाई ले लीजिए आप और उसमें थोड़ा नमक डालिए बेस में इस तरह से। और फिर इसके ऊपर रख दीजिए एक स्टैंड और इसे ऊपर से ढक के मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे 10 मिनट तक अच्छे से गर्म होने देंगे। और अब हम अपना केक बनाएंगे। तो एक बोल में मैं यहाँ ले रही हूँ 1/3 कप ऑयल और साथ में इसमें डालेंगे 1/3 कप दही। घर की नॉर्मल ताज़ी दही यूज़ की है मैंने यहाँ। और 3/4 कप पिसी हुई चीनी। तो इन तीनों चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे तकरीबन 30-40 सेकंड तक। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें अपना ये बटर मिल्क डाल देंगे। तो आप देख रहे हैं कि दूध काफ़ी अच्छे से कर्डल कर गया है। तो इसे डाल के भी हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके बाद अब मैं इसमें आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो इसे भी थोड़ा मिक्स किया मैंने। और अब हम अपने इस बोल के ऊपर रखेंगे एक छन्नी और इसमें मैं डाल रही हूँ 1.25 कप यानी कि 1 कप प्लस 1/4 कप मैदा। और साथ में डालेंगे 1 टेबलस्पून कोको पाउडर। मैंने यहाँ अनस्वीटेंड कोको पाउडर यूज़ किया है। 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। तो इन सारी चीज़ों को एक बार छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और इसके बाद अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो उसके लिए चाहें तो आप इस तरह से स्पैचुला यूज़ कर लीजिए और इसे हल्के हाथों से ना कट और फोल्ड करते हुए मिक्स करिए। बट अगर आपको लगे कि इसमें लम्स बन रहे हैं तो आप इसमें विस्क यूज़ कर सकते हैं। बट सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे विग्रसली मिक्स नहीं करना, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मिक्स करिए। और इसे ओवर मिक्स बिल्कुल भी नहीं करेंगे इस स्टेज के ऊपर। तो बस इसे तब तक मिक्स करिए जब तक कि सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपस में अच्छे से मिक्स ना हो जाएं। तो मैंने इसे थोड़ा मिक्स कर लिया है और ये जो बैटर है ना ये मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है। तो मैं इसमें 1.5 बड़ा चम्मच दूध और ऐड कर रही हूँ। ये आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो इसे भी मिक्स करेंगे। और अब आप देख रहे हैं इस बैटर की कंसिस्टेंसी, तो बिल्कुल ऐसा फ्लोई बैटर बनाना है हमें। और इसके बाद अब मैं इसमें 4 से 5 ड्रॉप्स रेड जेल फूड कलर ऐड कर रही हूँ। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। और इसके बाद अब हम एंड में अपने इस बैटर में डालेंगे 1 छोटा चम्मच विनेगर। वही वाइट सिरका है, ये हमने जो पहले दूध में डाला था। और डाल के इसे फटाफट से मिक्स कर लेंगे। और अब की बार इसे विनेगर डालने के बाद बिल्कुल भी रखना नहीं है इस बैटर को हमें, बस साथ के साथ इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और इसे डाल देंगे अपने इस मोल्ड में। तो मैंने यहाँ पर ये 6 इंच का मोल्ड लिया है और इसे मैंने अच्छे से ग्रीस करके बटर पेपर से लाइन कर लिया है। आप बटर पेपर की जगह इसमें मैदे से भी इसे डस्ट कर सकते हैं। तो बस ये सारा बैटर डालने के बाद हम अपने इस मोल्ड को टैप कर लेंगे। तो मोल्ड अब हमारा तैयार है। और इधर ये जो कढ़ाई हमने गर्म होने के लिए रखी थी अब ये भी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गई है। तो केयरफुली मोल्ड को इसमें रख देंगे और इसे ऊपर से ढक के लो मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट तक। और ये जो टाइमिंग्स है ना ये थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं, तो आपको 30 मिनट के बाद इसे ज़रूर चेक करना है। और अवन के लिए आपको इसको 180 डिग्री पर बेक करना है तकरीबन 35 से 40 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर ना आ जाए। तो इस केक को पकते हुए पूरे 40 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे एक बार चेक करेंगे। तो सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करिए और आप देख रहे हैं कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर है। तो केक हमारा बिल्कुल अच्छे से पक गया है। और आप देख रहे हैं कि इस केक में थोड़े क्रैक्स आ गए हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। और इस पार्ट को तो हम वैसे भी रिमूव करेंगे और बाद में ये जो एक्स्ट्रा केक रहेगा ना इसे हम केक की डेकोरेशन में यूज़ करेंगे। तो इस केक को निकाल के एक रैक के ऊपर रख देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए। और कपड़े से ढक के रखिएगा ताकि ऊपर की सरफेस ड्राई ना हो। और तब तक हम अपने केक के लिए फ्रॉस्टिंग यानी कि इसकी आइसिंग बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये क्रीम चीज़ लिया है और ये 200 ग्राम क्रीम चीज़ है। और मैंने यहाँ ये बाज़ार का क्रीम चीज़ यूज़ किया है आज, बट आप चाहें तो होममेड क्रीम चीज़ ले सकते हैं। और उसकी रेसिपी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ उसे चेक कर लीजिएगा। तो इस क्रीम चीज़ को पहले 1 से 2 मिनट तक अच्छे से विप करेंगे। तो चाहे विस्कर यूज़ करें या फिर इस तरह से ये हैंड विस्क। और इसके बाद ना अब मैं इसमें आधा कप चीनी डाल रही हूँ और इसे मैं छन्नी से छान के डालूँगी ताकि इसमें कोई भी छोटे छोटे टुकड़े ना आए।
तो बस इस तरह से छानने के बाद इस चीनी को भी क्रीम चीज़ के साथ ही अच्छे से विप कर लेंगे, तकरीबन 2-3 मिनट तक, या तब तक जब तक ये बिल्कुल अच्छे से क्रीमी ना हो जाए। और ध्यान रखिए कि क्रीम चीज़ को हमें कभी भी ओवर विप नहीं करना है। तो बस हमारा ये स्मूथ क्रीमी क्रीम चीज़ मिक्सचर तैयार है। और एक साइड पे हम अपनी क्रीम को भी विप कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये 2/3 कप क्रीम ली है और मैंने यहाँ ये नॉन डेयरी हेवी विपिंग क्रीम ली है। तो इसे विप करेंगे तब तक जब तक कि बिल्कुल अच्छे से स्टिफ पीक्स ना बन जाए इसमें। तो क्रीम में स्टिफ पीक्स बननी शुरू हो गई हैं और इतने अच्छे से विप किया मैंने इसे कि जब आप अपने इस बोल को उल्टा करेंगे तो ये क्रीम गिरेगी नहीं। तो क्रीम अब हमारी तैयार है और ये जो क्रीम चीज़ हमने विप करके रखा था इसमें अब हम डाल देंगे अपनी ये विप की हुई क्रीम। और इसे ना हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से फोल्ड कर लेना है इस क्रीम चीज़ के साथ। और ध्यान रखिए कि क्रीम को बिल्कुल भी डीफ्लेट नहीं करेंगे, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिए और हल्के हल्के हाथों से मिक्स करते जाइए। तो मैंने ये सारी क्रीम इसमें मिक्स कर ली है और इसी के साथ हमारी ये क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग बिल्कुल तैयार है। और जब तक आप इसे यूज़ ना करें ना, तब तक के लिए आप इसे फ्रिज में रख दीजिएगा। और एक साइड पे हम अपना शुगर सिरप बना लेंगे। तो आधा कप मैंने हल्का गर्म पानी लिया है यहाँ और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी, चाहे नॉर्मल चीनी डाल लीजिए। और इसे थोड़ा मिक्स करेंगे और हमारा ये शुगर सिरप भी तैयार है। और इसके बाद अब हम चलेंगे अपने केक की तरफ। तो ये केक अब बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो अगर आपने भी मेरी तरह लूज़ बॉटम केक टिन यूज़ किया है तो आप इस तरह से ग्लास रख के निकाल सकते हैं इसे, या फिर इसे उल्टा करके निकाल लीजिए केक टिन को। तो ये जो साइड का बटर पेपर है इसे निकाल देंगे और नीचे की ये जो प्लेट और बटर पेपर है इसे भी मैं हटा दूँगी। तो इसी के साथ हमारी ये रेड वेलवेट केक की जो स्पॉन्ज है ये बिल्कुल तैयार है। और आप देख रहे हैं कि कितना सॉफ्ट, स्पॉन्जी, मॉइस्ट और एकदम जालीदार बना है हमारा ये केक। तो चलिए अब हम अपने इस केक को कट कर लेंगे लेयर्स में। तो सबसे पहले ऊपर का ये जो टॉप बल्जिंग और क्रैक पोर्शन है ना, इसे हम हटा देंगे ताकि ऊपर से हमें एक फ्लैट टॉप मिले। तो इस तरह से एक सिरेटेड नाइफ से इसे निकाल देंगे और इसे फेंकिएगा नहीं, क्योंकि बाद में हम इसके साथ डेकोरेशन करेंगे अपनी केक की। तो आप इसे साइड पे रख दीजिए। और इसके बाद इस केक को ना मैं 3 लेयर्स में डिवाइड कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। तो चाहे तो आप सिरेटेड नाइफ से नॉर्मली डिवाइड कर लीजिए, या फिर अगर आप एक बिगिनर हैं तो क्या करें कि पहले केक की साइड पे ना इस तरह से बाउंड्री बना लीजिए, इस तरह से सिरेटेड नाइफ से। तो इस तरह से मैंने ये 2 बाउंड्रीज मार्क कर ली हैं इस केक के ऊपर। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि एक थ्रेड लीजिए और इस थ्रेड को डालिए एक लेयर में और इसे धीरे धीरे अपनी तरफ खींचते जाइए। तो बड़ी आसानी से ये जो लेयर है ये अलग हो जाएगी। तो ये एक लेयर मैंने इसकी निकाल ली है और इसी तरह से हम इसे दूसरी लेयर में भी डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह से ये तीनों लेयर्स आ गई हैं हमारे पास। तो इन लेयर्स को अब हम एक साइड पे रखेंगे और इसके बाद ये जो ऊपर का टॉप बल्जिंग पोर्शन हमने इसमें से रिमूव किया था ना, इसे मैं ना हल्का हल्के हाथों से तोड़कर एक बोल में डाल रही हूँ। इस तरह से क्रम्स बना लेंगे इसका एकदम चूरा सा। इसे हम बाद में यूज़ करेंगे ऊपर से डेकोरेशन के लिए। तो चलिए सारी तैयारी हो गई है। अब हम अपने केक को असेंबल करेंगे। तो इसके लिए मैं एक कटोरी के ऊपर एक चकला रख रही हूँ। आप कोई भी और फ्लैट सर्फेस ले लीजिए या फिर केक टर्न टेबल यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर थोड़ी सी ये क्रीम लगाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे केक की पहली लेयर। और जो मिडल पार्ट था ना केक का, मैंने उसे बेस में यूज़ किया है और इसे ऊपर से हल्का प्रेस करेंगे। और अब हम इसे शुगर सिरप से मॉइस्ट करेंगे। तो काफ़ी अच्छे से शुगर सिरप लगाना है, बिल्कुल जैसे मैं मॉइस्ट कर रही हूँ ना, बिल्कुल उसी तरह से मॉइस्ट करेंगे हम अपनी इस केक की हर लेयर को। और इसके बाद अब हम इसके ऊपर अपनी ये क्रीम चीज़ वाली फ्रॉस्टिंग लगा देंगे। तो इसे इजीली लगाने के लिए मैंने पाइपिंग बैग में फिल कर लिया। आप किसी जिप लॉक बैग में फिल कर लीजिएगा अगर पाइपिंग बैग नहीं है तो। इसे मैं बटर नाइफ से ही हल्का सा फैला रही हूँ। और इसके बाद अब हम इन सारे स्टेप्स को रिपीट करते जाएंगे। तो इसके बाद रखेंगे सेकंड लेयर और जो टॉप वाला पार्ट था ना, उसे मैंने सेकंड में यूज़ किया है। इसे भी मॉइस्ट करेंगे शुगर सिरप के साथ। तो इसके ऊपर फिर से ये फ्रॉस्टिंग लगाएंगे, इसे ऊपर से थोड़ा स्मूथ करेंगे और फिर जाएगा टॉप पार्ट। तो ये जो केक का बिल्कुल लोअर पार्ट था ना, उसे मैंने ऊपर टॉप में यूज़ किया है। तो अब हम इसे भी शुगर सिरप से मॉइस्ट कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से और फिर इसके ऊपर क्रीम लगा देंगे। और अब की बार जो क्रीम है ना, उसे हमें साइड पे भी लगा लेना है और सारे केक को हम इस फ्रॉस्टिंग से कवर कर लेंगे। तो इस तरह से इसे लगाने के बाद भी इसे सारी तरफ से अच्छे से इवन कर लेंगे। स्पैचुला यूज़ करिए या फिर इस तरह से बटर नाइफ से कर सकते हैं आप। और इसके बाद इसे थोड़ा फिनिश करेंगे। तो उसके लिए स्क्रैपर यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरह से मेरे पास ये एक प्लास्टिक की शीट थी, मैं इसी के साथ इसे स्क्रैप करके इसे अच्छे से फिनिश कर लूँगी। तो हल्का सा केक को फिनिश करने के बाद अब हमने ये जो केक के क्रम्स बनाए थे ना, इसे हम अपनी इस केक की साइड पर लगा देंगे। तो इससे केक सारा अच्छे से कवर हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा फिनिशिंग की ज़रूरत थी इसके ऊपर, वो भी नहीं रहेगी। तो बस केक को कवर कर लिया मैंने इसके साथ। और इसके ऊपर अब हम अपनी क्रीम के साथ रोजेट्स बनाएंगे। तो एक पाइपिंग बैग में मैंने नोज़ल लगा ली है। ये ऑप्शनल है, गार्निशिंग आप अपनी मनपसंद किसी तरह से भी कर सकते हैं। और इसके बाद ये जो सेंटर का पोर्शन खाली रह गया, इसमें भी मैं थोड़े से केक क्रम्स डाल दूँगी और इसे अच्छे से फैला लेंगे।
तो बस इसी के साथ अब हमारा ये केक बिल्कुल तैयार है। आप देख रहे हैं कि कितना यमी लग रहा है, ये देखने में लग रहा है ना एकदम प्रोफेशनल। तो बिना बेकिंग टूल्स के बनाया आज हमने इसे। तो इस केक को मैं 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी और फिर आप इसे सर्व करिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, एकदम मॉइस्ट बनेगा और अंदर से वेलवेटी टेक्सचर रहेगा केक का, और साथ में ये क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए और मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।